बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 की बुक की एक्सरसाइज नंबर 4.3 इसका आज हम करेंगे सम नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, इससे जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस, इनकी मुकम्मल डिटेल वीडियो मैं अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ और इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मैंने जो इनका लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया। आप जाकर वहाँ से भी इससे रिलेटेड लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज करते हैं सम नंबर 4, 5 और 6। तो सम नंबर 4 देखते हैं कि सम नंबर 4 क्या है। तो यहाँ पे देखें, सम नंबर 4 है हमारा द HCF ऑफ टू polynomials is y minus 7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70. If one of the polynomials is y square minus 5y minus 14, find the other. ठीक है, तो इसके लिए उसने सबसे पहले यहाँ पे कहा है द HCF ऑफ टू polynomials के जो दो polynomials हैं उनका HCF क्या है, y minus 7। ठीक है, उसके बाद उसने कहा एंड देयर एलसीएम इज़, और उनका जो एलसीएम है वो ये है। ठीक है, एचसीएफ ये बता दिया, एलसीएम ये बता दिया। इफ़ वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज़, अगर वो कह रहा है कि पहला पॉलिनोमियल ये है तो दूसरा आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला हमारे पास ये है पेज नंबर 76 पे। तो ये वाला फॉर्मूला हमने लगाना है इसमें, इसको सॉल्व करने के लिए कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो यहाँ पर उसने पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है। पी ऑफ एक्स का मतलब है फर्स्ट पॉलिनोमियल, यानी कि पहले पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स से शो किया गया और सेकंड पॉलिनोमियल को क्यू ऑफ एक्स से उसने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पॉलिनोमियल्स की बात हो, फर्स्ट पॉलिनोमियल की बात हो तो वो पी ऑफ एक्स होगा, और अगर सेकंड पॉलिनोमियल का जिक्र हो तो वो क्यू ऑफ एक्स होगा। ठीक है, और फॉर्मूला हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला लगाना है। ठीक है, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे देखते हैं और उसने जो हमें गिवन दिया हुआ है वो सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, उसने सबसे पहले एचसीएफ कहा है द एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल इज y माइनस 7। तो दो पॉलिनोमियल का जो एचसीएफ है वो y माइनस 7 उसने कहा। तो यहाँ पे हम एचसीएफ लिख लेते हैं, वो क्या है हमारे पास y माइनस 7। ठीक है, उसके बाद देखें उसने कहा है एंड देयर एलसीएम इज़, और एलसीएम क्या है उनका ये है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या है, y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसने कहा है इफ़ वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज़, अगर फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल को हमने पढ़ा है अभी, किससे हम रिप्रेजेंट करेंगे, पी ऑफ एक्स से। जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो क्या है, पी ऑफ एक्स है। तो ये पी ऑफ एक्स हो गया, इट मीन्स कि ये उसने पी ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। ठीक है, और उसने क्या कहा है, फाइंड द अदर, जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो फाइंड कर लें। तो दूसरे पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू ऑफ एक्स से। ठीक है, तो क्यू ऑफ एक्स जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, एचसीएफ की वैल्यू भी लिख ली, एलसीएम की भी लिख ली, पी ऑफ एक्स की भी उसने में दिया, क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। तो अब हम इसमें सबसे पहले वो फॉर्मूला ऐड करेंगे जो मैंने आपको बताया कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ज़ुबानी आना चाहिए। तो फॉर्मूला राइट करते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने बुक में जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें इस साइड पे एलसीएम है और इस साइड पे जो है वो एचसीएफ है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आप जो है ये पी ऑफ एक्स वाला इस साइड पे लिख रहे हैं और ये इस साइड पे लिख रहे हैं, इससे कुछ मतलब वो फ़र्क नहीं पड़ता कि ये आप लोग पहले ही लिख रहे हैं पी ऑफ एक्स वाली यहाँ पर, या फिर एलसीएम वाला इधर लिख रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से भी लिख लेते हैं पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय, यानी कि वो वाली साइड उठा के इस साइड पे और वो साइड इस साइड पे, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है,
तो हमने इसको इस तरह से लिख देना। और ये भी इससे इस चीज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या पहले लिखना है, एलसीएम पहले लिखना चाह रहे हैं कि एचसीएफ है, उससे भी कुछ नहीं होता। अगर एलसीएम पहले लिख लिया तो भी कोई बात नहीं, अगर एचसीएफ पहले लिख लिया तो भी कोई बात नहीं। तो अब देखें, सबसे पहले हम वैल्यू की पुटिंग करते हैं। तो पी ऑफ एक्स की उसने हमें क्या वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, वो है y² माइनस 5y माइनस 14, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और क्यू ऑफ एक्स लिख देंगे इज इक्वल टू, अब एच सी एफ राइट करना है। तो एच सी एफ क्या है हमारे पास, y माइनस 7, मल्टीप्लाई लगाएंगे और अब एलसीएम राइट करना है। तो एलसीएम हमारे पास क्या है, y³ माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब उसके बाद देखें, यहाँ पर हमने प्रॉपर वैल्यू जो है वो अपनी पुट कर दी है इसमें। अब हमने क्या करना है, ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको इस साइड पर लाकर डिवाइड कर देते हैं। क्यू ऑफ एक्स ऐसे ही लिखेंगे, ये सारी वैल्यू जो है इस साइड पे, इसको इस साइड पे लाके डिवाइड फॉर्म में कर देंगे, क्योंकि ये वहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तो इज इक्वल के इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, इसको हम डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास, y² माइनस 5y माइनस 14, ठीक है। यहाँ पर आकर ये डिवाइड फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो हम इनको कर देते हैं डिवाइड, क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि पॉलिनोमियल जो है एक्सपोनेंट किसका बड़ा है। यहाँ y³ है और यहाँ y² है, तो जो एक्सपोनेंट ग्रेटर होगा हमने उस वैल्यू को अंदर रखना है डिवाइड के। तो यहाँ पे देखें, इन दोनों को हम डिवाइड करने लगे हैं, तो हमने जो एक्सपोनेंट ग्रेटर होगा उसको अंदर रखना होता है। तो यहाँ पे देखें, y³ माइनस 10y² प्लस 11y और प्लस 70, ये हमने अंदर लिख दिया। और ये जो हमारे पास है y² माइनस, इसको हमने बाहर लिख देना है। तो आ जाएगा y² माइनस 5y माइनस 14, ठीक है। इसको हमने लिख दिया बाहर। अब देखें, हमने अब फर्स्ट वैल्यू को देखना है हमने। तो हमने y² को मैं कौन सी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास y³ आ जाए। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं y² को y से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो y के यहाँ पे y की पावर 1 और यहाँ y की पावर 2 है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो y को y² से करूँगी तो यहाँ y³ आ जाएगा, ठीक है, माइनस 5 आ जाएगा। y को करूँगी, y को y से तो y² हो जाएगा, माइनस y को जब 14 से करूँगी तो 14y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, y से, और क्या हमारे पास आया, y³ माइनस 5y² माइनस 14y, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम इस तरह की डिवीजन कर रहे होते हैं तो हमने साइन जो है वो चेंज कर देने। यहाँ प्लस का साइन है, माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अब हमने देखें, प्लस y³ माइनस y³ से कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन यहाँ बड़ी वैल्यू ये है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हम साइन माइनस का लगाएंगे। लेकिन माइनस प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे और साइन भी माइनस का ही लगाएंगे, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे, 10 में से 5 माइनस करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा 5y², ठीक है। प्लस 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 हो जाता है, साइन भी प्लस का लगाएंगे और करेंगे भी प्लस। तो यहाँ पे देखें, 4 में 1 प्लस किए 5 और 1 में 1 प्लस किए 2, तो यहाँ 25y आ जाएगा प्लस, और 70 हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब हमने क्या करना है, y² को हम कौन सी ऐसी वैल्यू के साथ करें कि हमारे पास माइनस 5y² यहाँ आ जाए। तो यहाँ पे देखें, अगर y² माइनस 5y माइनस 14 है तो मैं इसको कौन सी ऐसी वैल्यू से करूँ कि मेरे पास माइनस 5y² आ जाए। तो y² यहाँ मौजूद है, अगर मैं सिर्फ माइनस 5 से करूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनस 5y² बन जाएगा। ये देखें, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो आएगा माइनस 5y² और मुझे यही चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 25y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 को 14 से करूँगी तो 70 आएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये किस पे करने से आ रहा है, माइनस 5 पे करने से। यहाँ हम लिख लेते हैं कि माइनस 5 पे करने से हमारे पास ये आ रहा है माइनस 5y² प्लस 25y और प्लस 70, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब इसके बाद देखें, हमने साइन चेंज करनी है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ भी माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है।
तो सेम वैल्यूज़ हैं और साइन अपोजिट्स हैं तो कट हो जाएगा, ये भी ऐसे ही है, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, तो रिमाइंडर में 0 आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे y-5, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, ये तो पहले से लिखा हुआ था, इसको एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आई है वो y-5 है, ये इन दोनों को डिवाइड करने से, तो यहाँ लिख लेते हैं y-5। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले y लिखते हैं और ये सारी वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद -7 लिखते हैं और ये सारी वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना, तो y को y से करूँगी y² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी y की पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई करते हुए पावर प्लस हो जाती है। अब माइनस लगाऊंगी, 5 को y से करूँगी तो 5y आ जाएगा, -7 को y से करूँगी तो 7y आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो 7 को 5 से करूँगी तो 7 5 35 आ जाएगा। उसके बाद ये देखें, अभी ये मज़ीद सॉल्व होगा, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो 7 में हमने 5 ऐड करना है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 12y + 35। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्यू ऑफ एक्स जो है वो फाइंड कर लिया है और ये हमारा आंसर है। सबसे पहले देखें हमने क्या किया, हमने यहाँ पर HCF उसने वैल्यू दी हुई है वो लिखी है, LCM की वैल्यू दी हुई है वो लिखी है, P ऑफ एक्स की दी हुई है वो लिखी है और Q ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। उसके बाद यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा है जो कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने ज़रूर याद करना है, और उसके बाद फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुटिंग की है इसकी। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पर आकर डिवाइड हो गया और फिर हमने इन दोनों को डिवाइड किया, तो डिवाइड करके हमारे पास y-5 आ गया, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारी Q ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास सम नंबर 5 है, द एलसीएम एंड HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल P ऑफ एक्स एंड Q ऑफ एक्स आर 36x³ इंटू x + a इंटू x³ - a³। ठीक है, तो उसने कहा कि एलसीएम और HCF जो है ये इनके 2 पॉलिनोमियल्स का एलसीएम और HCF जो है उसने आगे दिया हुआ है, तो पहले एलसीएम की बात हो रही है तो ये एलसीएम की वैल्यू है, एंड x² इंटू x - a, तो बाद में HCF की बात हो रही है तो ये HCF की वैल्यू है। ठीक है, ये LCM की वैल्यू है, ये HCF की वैल्यू है। उसके बाद उसने कहा इफ़ P ऑफ एक्स की वैल्यू उसने हमें दे दिया और उसने क्या कहा फाइंड करें, Q ऑफ एक्स को फाइंड करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो उसने हमें गिवन डाटा दिया वो लिखते हैं। पहले LCM की वैल्यू है तो यहाँ लिख देते हैं LCM की वैल्यू उसने हमें क्या दी है, सबसे पहली वैल्यू ये जो है ये LCM की है, यहाँ लिख देते हैं 36x³ x + a इंटू x³ - a³। ठीक है, उसके बाद देखें नेक्स्ट वैल्यू ये जो है ये HCF की है, तो यहाँ लिख लेते हैं HCF = x² - x - a। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर P ऑफ एक्स की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, तो P ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। P ऑफ एक्स की वैल्यू है 4x² इंटू x² - a²। ठीक है, उसके बाद Q ऑफ एक्स उसने हमें कहा है कि फाइंड करें, तो Q ऑफ एक्स को हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फॉर्मूले की पुटिंग करनी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं P ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ एक्स = HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से फॉर्मूला पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है, P ऑफ एक्स है तो P ऑफ एक्स की वैल्यू सबसे पहले लिखनी है, तो यहाँ पर देखें P ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले वो है 4x² इंटू x² - a²। ठीक है, और Q ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, वो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। उसके बाद HCF की वैल्यू ये है हमारे पास x² इंटू x - a मल्टीप्लाई बाय LCM की वैल्यू हमारे पास ये है 36x³ इंटू x + a इंटू x³ - a³। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अपना फॉर्मूले के अंदर जो है ना वैल्यूज़ हमने पुटिंग कर दी इनकी। अब यहाँ पर देखें पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं डिवाइड फॉर्म में। तो यहाँ पर देखें ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है ये एज इट इज़ लिख देंगे हम 36x³ x + a और x³ - a³। ठीक है,
और ये जो वैल्यू है ये यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ लिख देते हैं 4x² और x² माइनस a²। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें, अब हम ना यहाँ पर देखते हैं x² माइनस a² है, तो यहाँ पर a² माइनस b² वाली फॉर्म क्रिएट हो रही है, a² माइनस b² वाली। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये वाली फॉर्म हम इस तरह से क्रिएट करके तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं इस तरह से, पहले यहाँ आ जाएगा q ऑफ x, यहाँ एज इट इज़ लिख देंगे ये x माइनस a मल्टीप्लाई बाय 36 x क्यूब x प्लस a इंटू एक्स क्यूब माइनस a क्यूब। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 4x²। अब यहाँ पर देखें हमने ये a² माइनस b² वाली फॉर्म क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एज इट इज़ आ जाएगा, ऊपर वाली सारी वैल्यू जो है ना वो एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब ओवर लगाएंगे और यहाँ पे देखें 4x²। अब एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना है, तो आ जाएगा यहाँ पे ऐसे, सॉरी ये साइन नहीं है बना, x प्लस a और x माइनस a। ठीक है, जैसे a प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो यहाँ x प्लस a x माइनस a लिख देंगे। तो अब यहाँ पर देखें ये जो है x प्लस a, ये इस x प्लस a से कैंसिल हो रहा है, x माइनस a इससे कैंसिल हो रहा है, और ये x² इस x² से हो रहा है। और यहाँ पर देखें 4 की 36 के साथ कटिंग हो रही है, कैसे 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा 36। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कटिंग करके हमारे पास क्या आया। तो यहाँ पे देखें 9 आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है, और यहाँ पे ये आ रहा है एक्स क्यूब माइनस a क्यूब। तो ये जो है ये हमारा आंसर है q ऑफ x का। यहाँ पर हमने कटिंग कर दिया और कटिंग करके हमारे पास ये आंसर आ गया। तो सम नंबर 6 देखें। सम नंबर 6 है द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज़ x प्लस a एंड 12x² इंटू एक्स प्लस a इंटू x² माइनस a² रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उसने कहा HCF और LCM जो है उनकी वैल्यूज़ ये हैं और आपने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले HCF की उसने हमें क्या वैल्यू दी है, यहाँ पर वो ये है x प्लस a। ठीक है, ये उसने हमें HCF की वैल्यू दी है। उसके बाद LCM की उसने हमें क्या वैल्यू दी है, LCM इज़ इक्वल टू 12x² इंटू एक्स प्लस a और x² माइनस a²। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखें बुक में उसने प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स अगर उसने फाइंड करने के लिए कहा है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो उसने हमें कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स फाइंड करें तो उसके लिए LCM को मल्टीप्लाई करेंगे HCF के साथ। ठीक है, उसने हमें LCM की वैल्यू भी दी हुई है, HCF की वैल्यू भी दी हुई है, तो बस हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ना ये प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स जो है वो फाइंड करना है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद हमने यहाँ वैल्यूज़ ही लिखनी है। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स की हमारे पास वैल्यू नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। और HCF की वैल्यू हमारे पास है x प्लस a और LCM की वैल्यू हमारे पास है 12, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देते हैं, 12x² x प्लस a और x² माइनस a²। ठीक है, ये हमने LCM की वैल्यू। तो यहाँ पर देखें x प्लस a और x प्लस a हमारे पास 2 टाइम्स हैं, तो इसको हमने इसका स्क्वायर बना के लिख लिया। और यहाँ पर है 12x² वो लिख देंगे और साथ में बचा है x² माइनस a²। तो यहाँ पर देखें ये a² माइनस b² वाली फॉर्म क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पर हम वो फार्मूला लिख लेते हैं, इसकी फॉर्म वो वाली बनाकर। तो यहाँ पर देखें 12x² लिखेंगे और यहाँ पर हम a² माइनस b² वाली फॉर्म क्रिएट कर देते हैं, तो ये क्रिएट हो जाएगी वो वाली फॉर्म। ठीक है, और ये वैल्यू एज इट इज़ अभी लिख देंगे। अब इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस a और x माइनस a। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी x प्लस ए है, यहाँ पर भी है। तो इसको हमने क्या करना है, इसको जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। यहाँ 2 पावर है और यहाँ 1 है तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। तो इसको हम इकट्ठा करके ऐसे लिख देते हैं 3। और यहाँ पर क्या है, अब बचा है यहाँ पे 12x² और यहाँ पे है x - a। तो इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 12x² लिख लेते हैं, ठीक है, फिर x - a लिख लेते हैं और उसके बाद लिख देते हैं x + a का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं वो प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स का आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, आपको इससे बेनिफिट यानी कि हुआ होगा, मिला होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो इसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकन के बटन को आपने ज़रूर प्रेस करना है और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।